श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुपरमकमलेभ्यो नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतियोगिचित्तं हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसादिपरिपीतपरागपुञ्जम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शारददारुणारीशं स्वामी रामसूत्रधरे अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवियुर अजीर्ण चाहहि बानी। प्रणमो स्वयि कृपालु रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। वंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काजु, कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्यार रामचंद्र की जय। भगवान की बड़ी कृपा हुई है जिससे कि हमको ही मनुष्य बनने का सौभाग्य सुअवसर मिला। साधारण बात नहीं है। आप आँख खोलकर देखें कितने कीट पतंगा, मच्छर, मक्खी, चींटी, चींटा, पक्षी, असंख्य जीव, असंख्य जीव। उन असंख्य जीवों में हमारे नंबर लग गया है मनुष्य बनने। इस कृपा के सामने तो इसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। आप सोचो, हम भी तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मेढक, केकड़ा कुछ बन सकते थे कि नहीं? लेकिन अच्छा, हमको मान लीजिए मच्छर बन जाते, मक्खी, टिड्डी, पतंगा बन जाते, तो क्या कोई जबरदस्ती थी क्या कि हम किसी से मनुष्य का शरीर छीन लेते? और ये काम हमारे हाथ का है क्या, बस का है क्या? मैं कहता हूं बस इसी कृपा में हमारा जीवन न्यौछावर हो जाए तो भी हम ऋण नहीं चुका पाए उस परमात्मा की कृपा का। उसके बाद ये पवित्र भूमि, अच्छे विचार, अच्छा भोजन, अच्छे सोच, माँ नर्मदा मैया का किनारा मिल गया है, आपको सब कुछ मिल गया। इस धरती में इससे बड़ा पवित्र कहीं क्षेत्र स्थान मैंने देखा नहीं। नर्मदा माई के अगल बगल के एक एक धूल के कण को मैं
हजारों हजार बार अपने सिर माथे पर लगाता हुआ प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं इस धरती को। इतना अच्छा योग संयोग भगवान ने दे दिया। हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा की अपने सामने चरणों में बैठकर सरकार की कथा सुनने सुनाने का अवसर दे दिया। इससे आगे और हो क्या सकता है ये बताइए। जिस दिन हमारे हृदय की अंतिम श्वास बंद होगी, ये हमारा राज्य वैभव ये काम नहीं आएगा। काम आएगा तो हृदय में जो अच्छे विचार आ जाएंगे और जिससे हमारी अंतःकरण चतुष्टय में अच्छी बातें बढ़ जाएंगी, वही काम आएगा। जिस दिन श्वास बंद होकर हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे, वही हमारा साथ देगा। सबकी सीमा है, इसके तो आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है, तभी राम कथा सुनने को मिल रही है मित्रों। नहीं तो सहयोग के बजाय विरोध, हजारों प्रकार के विरोध अड़चन होते हैं। ये स्थिति है अकारण, लेकिन सारे विघ्न बाधाओं को पार करने वाले ये गदाधारी हमारे हनुमान जी हैं। हनुमान जी की कृपा के बिना राम कथा हो नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी कृपा किया है। ऐसी लेखनी चला दिया कि घर घर में जो काका काका गंगा जानता हो पढ़ना शुरू कर दिया और वेद के सारे सिद्धांत होंगे। कभी कभी एकांत में, एकाग्र में, विशिष्ट लोगों के बीच में गाढ़ी चर्चा होती है, तब पता चलता है कितना सिद्धांत। और उसी के साथ साथ जिस गांव को, जिस समाज को हमारे तुलसी राम शास्त्री जी जैसे विद्वान मिल जाए, अब इससे आगे और क्या चाहिए आपको। जो तन मन धन से समर्पित है, मैं सत्य कह रहा हूं, बड़े बड़े करोड़पति इतना समर्पण सहयोग नहीं कर पा सकते। एक बात बताऊं मैं, आप तो 2 घंटे 3 घंटे की कथा सुन करके छुट्टी पा जाते हैं, और जितने दिन ये कार्यक्रम चल रहा है 24 घंटे 24 आवर्स ड्यूटी है हमारे शास्त्री जी की। मेरे पास से और 2 मिनट के लिए भी गायब नहीं होते, सारे काम छोड़े हैं इस समय। कहते थे अब कोई काम नहीं होगा, जो कथा के बाद होगा, भंडारा के बाद। कितना बड़ा समर्पण है, कितना बड़ा त्याग है। 24 घंटा पूरे। उनके पुत्र सत्येंद्र जी उनकी बहू को आधी रात में आवाज देते हैं, चाय ले आओ, 3 आदमी आए हैं, 5 आदमी आए। अद्भुत समर्पण। टेंट पंडाल, साउंड जनरेटर, और इसके बाद हमारे आवास की व्यवस्था, भोजन प्रसादी, रात दिन। नमो ब्रह्मण्य जय हो, जय हो, ब्राह्मण कृष्णाय गोविंदा। तो भगवान की कृपा आकर के हमारे घर बैठे हमारे ऊपर कृपा बरस रही है, ये मानिए आप। विभीषण जी लंका में रहते थे और राम जी के दूत आकर के आधी रात में कुंडी खटखटा रहे थे, जागो आ गए हमें। उसी तरह से आपके ग्राम कुशली में भगवान की कृपा का ऐसा अद्भुत संयोग कि घर बैठे कुंडी खटखटाते हुए सत्संग आ रहा है, और लाने वाले हमारे आदरणीय शास्त्री जी, तुलसी राम शास्त्री जी। नाम भी क्या चुन करके राम जी ने रखा है। भोलेनाथ की बड़ी कृपा, तुलसी भी और राम भी और शास्त्री भी, क्या कहना। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं 24 घंटे देखता हूँ, वो यथार्थ भाव व्यक्त करता हूँ। मैं कभी किसी की चालाकी चाटुकारिता नहीं करता, केवल राम जी का गुणगान गाता हूँ। संसार के धरती के मनुष्य की मैं वो चाटुकारिता नहीं करता, मेरा स्वभाव नहीं है। और उनको वैसे समर्पित यजमान मिले हैं, पटेल जी, चंदन सिंह जी,
पोप राम सिंह जी और भी हाकम सिंह जी, अन्य उनके बड़े ही विश्वसनीय, बड़े संपन्न, सुदृढ़, श्रद्धावान, निष्ठावान, बड़े अच्छे यजमान मिले हैं। अब ऐसे में राम कथा न हो तो फिर कहाँ होगी। बहुत अच्छा लगता है आप लोग आ जाते हैं। हमारे मस्तराम पटेल जी चरगवां से हैं, बड़े ही समर्पित। उनके यहाँ रह करके भी मैंने कूड़ा टम्पाल में 2-3 साल कथा कही है। बहुत पूरा घर उनका समर्पित रहता है। उनके सुपुत्र मानस के बड़े ही प्रेमी रसिक हैं चंदन सिंह जी। आइए, आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं एक एक व्यक्ति को हजार हजार की संख्या मानते हुए आपका हृदय से आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। जितनी माताएं, देवियां, बहू बेटियां बैठी हैं, यद्यपि हो सकता है मेरी कुछ बातें कठिन भी लगती होंगी, क्योंकि मैं हंसी चुटकुला बोलता नहीं हूँ, मेरे स्वभाव में नहीं है। वो इसलिए नहीं बोलता। बोल तो सकता हूँ, अरे जब ये बोल रहा हूँ तो वो भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये मान लेता हूँ, ध्यान से समझना, मैं ये मान लेता हूँ कि आप लोग सुनने वाले बाद में आते हैं। सबसे पहले श्रोता हमारे हनुमान जी महाराज आते हैं, और मैं हनुमान जी महाराज को अकबर बीरबल का चुटकुला सुना के प्रसन्न नहीं कर पा सकता। इस जीवन में केवल यही एक पूंजी है कि 2-4 बातें राम जी के बारे में कह लेता हूँ, और उसमें भी मिलावट कर दूँ अगर चुटकुला की, तो ये जीवन खोखला हो जाएगा। किसके सहारे से मेरा पार होगा। इसलिए आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो मेरी इस शैली की कथा में भी आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं। ध्वनि प्रसारण की व्यवस्था बड़ी उत्तम दिव्य है, बिल्कुल बल नहीं लगाना पड़ता, बहुत मन लगता है। एक बात याद आ रही है, ध्यान से सुनना सभी बहू बेटियों। एक बार एक यात्रा जा रही थी, यात्रा में 150 लोग थे, और 150 लोगों में 149 लोग एक नारा बोल रहे थे। क्या? 149 लोग बोल रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब समझ गया कौन सी यात्रा जा रही थी? समझ गए ना? कहीं से भगवान शंकर ने सुन लिया, भोलेनाथ बैठे हैं, कहीं से सुन लिया, अरे भगवान शंकर बड़े प्रभावित हो गए, ये तो बहुत तत्व ज्ञान बोल रहे हैं, चल करके देखा जाए। शंकर जी आए देखने, तो 150 लोगों में 149 लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, और एक व्यक्ति नहीं बोल रहा था, जो 4 लोगों के कंधे के ऊपर लेटा हुआ था। समझ गए ना आप लोग? वो नहीं बोल रहा था। शंकर जी ने कहा, भैया इतना अच्छा तत्व ज्ञान बोल रहे हो, राम नाम सत्य है, और ये क्यों नहीं बोल रहा? सब लोगों ने बताया, अरे महाराज ये मर गया है इसलिए नहीं बोल रहा। शंकर जी ने कहा, अच्छा तो इसका मतलब हुआ कि जो राम का नाम बोले वो जिंदा, जो राम का नाम ना बोले वो। मेरे कहने का मतलब है कि मैं राम नाम सीताराम कीर्तन करवाऊंगा, भैया बड़ी सावधानी से राम नाम बोलते जाना, और नहीं बगल वाला सोचेगा, शंका होने लगी कि है कि गया, तो कहीं किसी को ये शंका ना हो जाए कि ये जिंदा बैठा है कि मुर्दा बन गया। इसलिए राम का नाम बोलते रहना भैया कीर्तन में जरूर। और जिसके मुख से राम का नाम नहीं निकला, समझ लो हनुमान जी बैठे हैं, लंका दहन कर देंगे तुरंत, है ना? इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ इस तरह बोलिए।
राधा वल्लभ जय घन श्याम। मंगल भवन मंगल हारी मंगल द्रव सो दशरथ अजीर बिहारी। अजर मत कहना, एक दिन मैंने समझाया था, अजीर कहो। द्रव सो दशरथ अजीर बिहारी। हार गोनंदन प्राण पीरीते। तुम दिन जियत बहुत दिन बीते। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता मोरे। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, पूज्यपाद जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की जय। जय श्री सीताराम।